नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के द्वारा आयोजित साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम में इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं मजदूर नेता श्री इंद्रजीत चौबे जी, जिन्होंने बक्सर में हो रहे मजदूरों के ऊपर शोषण के बारे में अपना विचार व सुझाव को रखा। देखिए पूरी वीडियो। आज हम लोग बक्सर के मजदूर नेता इंद्रजीत चौबे जी से मजदूरों के से संबंधित होने वाली समस्याओं पर के विचारों और सुझावों से अवगत हुए। सबसे पहले बड़े भाई को मेरा नमस्कार। आपने इस लायक हमें समझा और बक्सर की मूल समस्या, बक्सर में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी समस्या से अवगत होने के लिए आपने हमको याद किया। इसके लिए मैं आपको कण से आभारी रहूँगा। यहाँ मैं 1 साल से बक्सर नगर परिषद या आउटसोर्सिंग मजदूरों का नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन जिस आशा से, जिस सोच से नेतृत्व करना चाहिए, उस आशा उस सोच से मैं खुद सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, नेतृत्व करने लायक मैं नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे अंदर इस बात की ग्लानि हो रही है कि मैं किस समाज में जी रहा हूँ, यह समाज कहाँ जा रहा है। जो समाज आज के डेट में मजदूरों की अपेक्षा करता हो, मजदूरों की अवहेलना करता हो, मजदूरों की जो दुर्दशा है उसको देखकर भी अपनी आंखों को बंद कर देना, यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हम सारे लोग मिलकर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। यह बात कोई माने या न माने, मजदूरों का जिस तेज़ी से भारत में शोषण हो रहा है, हर राज्य का स्थिति वही है। आप देख लीजिए, अभी हम लोग जैसे सोए रहते हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने बक्सर नगर का। बक्सर नगर में कम से कम 540 मजदूर हैं। हम लोग सोए रहते हैं, लेकिन वो बेचारा सुबह उठकर हमारे वार्ड की गलियों को साफ करता है, हमारे कूड़े करकट को उठाता है। लेकिन जब उनकी जब पेमेंट देने की बात आती है तो विभाग भी आनाकानी करने लगता है, और ठेकेदार के अधीन जो मजदूर काम कर रहे हैं हमारे शहर में, इनको वाजिब मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। 3 तरह के हमारे मजदूर, हमारे शहर को सफाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले में 3 तरह के मजदूर हैं। 10-12 साल से जो मजदूर कार्यरत हैं उनको अभी वर्तमान में 450 रुपये मजदूरी दी जा रही है, और उनका EPF काटा जा रहा है, लेकिन EPF भी सही समय से जमा लोग नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे कैटेगरी के हमारे लेबर हैं जो 4-5 साल से हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के यहाँ, उनको 350 रुपये पर काम कराया जाता है 8 घंटा, जो नियम के एकदम विपरीत है। उनकी अभी श्रम संसाधन विभाग का नया गजट जो आया है, उस गजट में इनकी मजदूरी 424 रुपये निर्धारित कर दी गई है, लेकिन 424 रुपये ना देकर 350 रुपये दिया जाता है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे शहर के लिए कि जो दिन रात हमारे शहर को साफ सफाई करते हैं, उनकी भी मजदूरी यहाँ की जो कंपनी जो यहाँ टेंडर लिया है सही समय से भुगतान नहीं करता है, और मजदूरों के वेतन से, मजदूरों के ही वेतन से यह शहर साफ रहता है। लेकिन आज तक किसी ने सही समय पर इनकी मजदूरी दिलाने के लिए आज तक कभी बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। कई बार लिखित इतने सारे मांग पत्र दिया जा चुका है कार्यपालक पदाधिकारी को मजदूरों के हित में, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से देखिए, हमारी 40 बहनें जो स्वावलंबी होकर खुद ही शहर की सफाई व्यवस्था में है, आप देखते होंगे, शहर में चलते होंगे, तो हमारी बहनें आजकल ई-रिक्शा चला रही हैं नगर परिषद की सफाई वाला। वो स्वावलंबी महिलाएं अपने घर से 6 बजे सुबह में आती हैं, शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना सारा समय लगाती हैं, लेकिन आज उनकी मजदूरी 250 रुपया है। मैं यह पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस नियम से 8 घंटा काम कराया जा रहा है शहर की महिलाओं से, और उनको 250 रुपये किस नियम से दिया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी जिसके पास टेक्निकल हैंड है वो कुशल श्रेणी में आते हैं। वो महिलाएं ड्राइवर आज बन गई हैं, कुशल श्रेणी में आती हैं, सुबह से ही रिक्शा चलाती हैं, पूरा दिन शहर की सफाई व्यवस्था में रहती हैं, और 250 रुपये पर उनको दैनिक दिया जाता है और काम कराया जाता है। अब आप सोचिए कि 250 रुपये कमाकर एक ई-रिक्शा चलाने वाली बहन कैसे अपने परिवार का दायित्व का निर्वहन करेगी। 250 रुपये में आजकल क्या होने वाला है। उसी तरह 350 जिन लेबरों को मिल रहा है, उनका भी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक शोषण किया जाता है। ऐसा शोषण किया जाता है कि वो हमेशा कर्ज में ही रहेंगे। जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक कोई मजदूर काम किया तो उसका महीना 6 और 7 तारीख को मिल जाना चाहिए, लेकिन 6 और 7 तारीख को न देकर लोग देते हैं 17 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को, 22 तारीख को। इससे होता क्या है कि एक तो उनको 8,000, 9,000, 10,000 रुपया महीना मिलने वाला रहता है। इससे वो आर्थिक स्थिति उन पर बदतर हो जाती है। कहीं उनके बनिया के दुकान पर उधार लग जाता है, कहीं साड़ी वाले के दुकान पर उधार लग जाता है, दवाई वाले दुकान पर उधार लग जाता है, जिससे वो हर महीने वो कर्ज में चले जा रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद जो मजदूर शहर की सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ना तो फर्स्ट एड किट की कहीं व्यवस्था है, ना कहीं उनके लिए
कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था हो, जैसे ट्रैक्टर पर ही लेबर काम कर रहे हैं। आज तक आप पता कीजिएगा कि किसी भी ट्रैक्टर पर फर्स्ट एड का एक सामान नहीं रखा गया है। कहीं उनका हाथ फट जाए, कहीं चलते वक्त गिर जाए, कपार फट जाए, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है नगर पालिका के माध्यम से। आप हम तो जब से होश संभाले हैं यही देख रहे हैं कि जैसे सुबह होता है, आपको देखने के लिए प्रतिदिन यह नज़ारा आ जाएगा। झून बाबू के कोना, झून बाबू का दुकान एक फेमस चट्टी है हम लोग के बक्सर शहर में। वहाँ आप 6 बजे सुबह से ले जाकर 11 बजे तक जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 300-400 बराबर श्रमिक वहाँ बैठे रहते हैं काम की तलाश में। आप कल्पना कीजिएगा, आप सुबह सुबह एक दिन केवल लॉक पर जाइए और वहाँ से देखिए साइकिल चलाकर गरीब मजदूर साइकिल के हैंडल में, रुमाल में सूखी हुई रोटी और चोखा बांधकर वो आ रहा है बक्सर शहर में काम की तलाश में। आकर झून बाबू के कोने पर बैठकर देख रहा है कि कोई आए और हमको काम पर ले चले। जरा उसके मुरझाए हुए चेहरे को आप देखते हैं, उसके टप टप चुकती हुई उस चेहरे से जो पसीना आ रहा है कि आज मुझे काम मिलेगा तो मैं यह काम करके जो मुझे यह पैसा मिलेगा, मैं उस पैसे से आटा और चावल और अपने परिवार के लिए कुछ खरीद कर लेकर जाऊंगा, तब मेरा परिवार खाएगा। कितना बजे सुबह उठा होगा? 4 बजे सुबह उठा होगा, तब 6 बजे आकर शहर के झून बाबू के चौराहे पर 300-400 लेबर जो बैठे रहते हैं, काम की तलाश में बैठे रहते हैं, उनके लिए आज तक हमारे शहर में कहीं भी एक लेबर चौक की भी स्थापना नहीं की गई कि जहां लेबर चौक रहे वहां लेबर आकर बैठे, वहां पानी की उनकी व्यवस्था हो, पर पेशाब करने की व्यवस्था हो, आराम से इज्जत से आकर बैठें, इज्जत से उनको काम मिले, लोग अपने घरों पर ले जाएं, उनसे काम कराएं। लेकिन भर दिन पूरा दिन 11 बजे 12 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि आप 4 लेबर खोजने के लिए उस चौक पर गए हैं तो आपको 40 लोग आपको घेर लेंगे। क्यों घेर लेंगे? क्योंकि उनको काम की जरूरत है। वो बोलेंगे कि हम 500 रुपया लेंगे, लेकिन नहीं, आप उनको 300 रुपया पर काम कराने के लिए भी ले जाएंगे तो काम करेंगे, क्योंकि उनका पेट जल रहा है। किसी भी व्यक्ति का यदि पेट जलेगा, उसका परिवार भूख की कगार पर खड़ा रहेगा तो 300 क्या 200 पर भी काम करेगा। बराबर से ही बक्सर शहर में मजदूरों का शोषण होता रहा है और आज भी हो रहा है। इनकी निर्धारित जो मजदूरी है यह लोग नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, और ऊपर से प्राइवेट जो ये प्राइवेटेशन कर दिया गया है, इससे तो और उनका शोषण हो रहा है। मेरा यह कहना है कि पूरे भारत से प्राइवेटेशन को पहले हटा दिया जाए। विभाग ही क्यों नहीं काम करा रही है? विभाग ठेकेदार को पेमेंट कर रहा है, ठेकेदार तब लेबर को पेमेंट कर रहा है। मेरे कहने का अर्थ है कि जो विभाग ठेकेदार को पेमेंट कर रहा है और ठेकेदार तब लेबर को पेमेंट कर रहा है, तो आप ही विभागीय स्तर से ही सारे लेबरों का काम हो, विभाग ही पेमेंट करेगा। ठेकेदार आनाकानी कर रहा है पैसा देने में और कर्ज से डूबे जा रहे हैं मजदूर। खाना पूर्ति किया जाता है, मई में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। उस दिन सब कोई मजदूर 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 चिल्लाता है, लेकिन कोई धरातल पर मजदूर के बारे में सोचने वाला एक व्यक्ति नहीं है कि मजदूर का परिवार कैसे चले, मजदूर का आर्थिक जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, मजदूर के भी बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। इसके लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास, केवल हवाई योजना है और देखने का भी काम है। जो हमारे जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, इनका भी दायित्व तो बनता है कि वह देखें कि जो हमारे वार्ड में सुबह सुबह झाड़ू मार रहा है उसकी क्या दैनिक स्थितियाँ हैं। ये देखने का विषय है, पूछने का विषय है। मैं कभी कभी इनके घरों में जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि जो आदमी खा नहीं सकता है वो उनके बच्चे भोजन करते हैं। 3 दिन का बासी चावल, तेल और नमक एक जस्ता का कटोरा में लेकर, शरीर पर कपड़ा नहीं है और मड़ई और झुग्गी में बैठकर वो लड़का 2 दिन का बासी भात खा रहा है नमक और तेल के साथ। 78 साल की आज़ादी के बाद किसी मजदूर के झोपड़े में जाने के बाद इस देश की यह स्थिति है कि वह बालक जो इस देश का भविष्य है, उसकी उम्र है 6 साल और खा रहा है 2 दिन का बासी भात। यह दर्दनाक जो अवस्थाएं पैदा हो गई हैं। यदि समय से मजदूरी मिलता तो अच्छा भोजन करता है। उसको बर्गर खाने का शौक नहीं है, उसको मोमोज खाने का शौक नहीं है, उसको शौक है कि हमारे पेट में सरकार पौष्टिक आहार डाले। तो वो पौष्टिक आहार जाएगा कैसे? जब उसके पिता और उसके माता को सही समय से मासिक भुगतान मिलेगा तो वो अच्छा पौष्टिक आहार खरीद कर सही समय से अपने बच्चों को खिलाएगा, तब जाकर इस देश का भविष्य मजबूत होगा। यह बहुत ही हृदय विदारक शब्द है, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद मन एकदम तड़प जाता है। इस वर्ग के शरीर पर कपड़ा नहीं है और इस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों के शरीर पर आप देखिए जो ऋण है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास, हम लोग के पास तो बहुत चीज है खोने के लिए, समाज में रहेगा, लेकिन उनके पास खोने के लिए क्या है? उनके पास केवल उनका अपना आत्मसम्मान है। उनके आत्मसम्मान पर भी हम लोग उंगली उठाते हैं, उनके आत्मसम्मान को भी हम लोग ठेस पहुंचाते हैं, गाली देकर बात करते हैं मजदूरों से हम लोग।
और भी भद्दा भद्दा गाली देकर हम लोग बोलते हैं उनको। यह मानिए जो प्रतिष्ठा इस समाज में चल दिया है कि मजदूरों के ही पैसे से सब ऐशो आराम हो रहा है। जितनी आप देख रहे हैं देश में बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने राज्य में, या एक कार्यालय ही बन रहा है, डीएम साहब का ही कार्यालय बन रहा है, तो मजदूरों का पसीना बह रहा है। एक कहावत है कि रात में अखबार बिछाकर सो जाते हैं मजदूर फुटपाथ पर, यह मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्यों नहीं नींद की गोली खाते हैं? क्योंकि इतना ना ये परिश्रम कर चुके होते हैं अपने शरीर से, इतना ना पसीना बहा चुके होते हैं कि जब यह काम से घर पर लौटते हैं तो ये थके हारे सो जाते हैं। ये बड़े लोगों की तरह और उद्योगपति और पूंजीपतियों की तरह रात में नींद की गोली खाकर नहीं सोते हैं। यह वो मजदूर हैं जो हमारी देश की रीढ़ है, हमारी देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाने में इनका अहम भूमिका है। और ऐसे नीचे तबके वाले मजदूरों को हम बराबर शोषण की नज़रों से देखते हैं, हमारा समाज भी देखता है। सबसे पहले हम सभी को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कोई भी मजदूर आ रहा है, खड़ा होकर पानी पीता है, क्यों बैठा कर हम पानी पिला देंगे तो उससे हमारी मानवता घट जाएगी क्या, कि हमारी इंसानियत पर कोई दाग लग जाएगा? उनको यदि आप इज्जत दीजिएगा तो आपका हमारा शहर इज्जत के लायक नहीं। सारे ऐसी बातें हैं। अभी हाल ही में मामला है, आप नगर परिषद विभाग है, आउटसोर्सिंग एजेंसी से काम होता है, बहुत सारी एजेंसियां लेकर मजदूरों का पैसा भी भाग जाती हैं, ईपीएफ तक नहीं जमा करती हैं, ईएसआई तक नहीं जमा करती हैं। लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है। और यदि आप यहाँ के मुख्य पार्षद से पूछिएगा या कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिएगा या किसी से भी जो उस लायक हैं, जो जिनको जवाब देना चाहिए था, वो मुंह पीछे करके भाग जाएंगे। आपके बक्सर शहर की एक महीने में सफाई की जो दुर्दशा है, एक महीने में 1 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इस बक्सर की सफाई पर। ये कहाँ जा रहा है पैसा भैया? 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 60 से 65 लाख रुपए ही मात्र खर्च है। लेबर पेमेंट, एक्सपेंस, और कितने संसाधन है आपके, तेल का कितना खर्चा है। हमने तो एक जोड़कर सारा चीज रिकॉर्ड ही ले जाकर रख दिया कार्यपालक पदाधिकारी के सामने कि श्रीमान आप 1 करोड़ 15 लाख का ठेका किए हैं, यह खर्चा 62 लाख का है, बाकी रेस्ट अमाउंट कहाँ जा रहा है? तो हमसे बोले कि बोर्ड में मामला उठेगा। हम कहें कि आप क्या मामला उठाइएगा? आप नहीं जानते हैं कि रेस्ट अमाउंट कहाँ जा रहा है? यदि मैं कहूँ तो यह आपके पद की गरिमा को समाप्त कर देगा। मुझे भी मालूम है कि यह पैसा कहाँ जा रहा है। यह जनता का पैसा है हजूर, इसको इस तरह मत लुटाइए। यह मजदूरों का हक का पैसा है। देना है 424 दे रहे हैं 350, देना है ई रिक्शा वाली को 424 रुपए दे रहे हैं 250 रुपए। अरे क्यों गरीब आदमी का हक मारकर आप लोग खा रहे हैं? यह कहाँ जाएगा पैसा? कहीं ना कहीं यह पैसा आपके बीमारी में जाएगा, आपके घर कोई बीमार पड़ जाएगा, उसके इलाज में लग जाएगा। और आप कैसे बैठकर नेतृत्व कर रहे हैं कि शहर का मैं कार्यपालक पदाधिकारी हूँ, मजदूरों के पैसे से चोरी करके आपके बच्चे का स्कूल में फीस भरा रहा है और वो पढ़ रहा है और प्राइवेट गाड़ियों में बैठ कर जा रहा है। आप इसमें गर्मान्वित हैं कि मैं इधर से चोरी करके लाया, स्टैंडर्ड स्कूल में अपने बच्चे का भविष्य के निर्धारण के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन वो किस पैसे से पढ़ रहा है? आपके मासिक भुगतान से वो नहीं पढ़ रहा है, आपके द्वारा चोरी की गई हुई पैसों से आपका बच्चा परवरिश ले रहा है और शिक्षा ले रहा है। मैं खुलेआम इस मंच के माध्यम से कहूँगा, जितने लोग सरकारी विभाग में बैठकर सरकार को चूना लगा रहे हैं और सरकार का पैसा लूट रहे हैं, सबके बच्चे की परवरिश गलत रास्ते पर जा रही है। भले वो घर पर बैठकर गर्मान्वित हों कि मैं फलाना बढ़िया रेपुटेशन स्कूल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन उनकी यह गलत सोच है। लूट के पैसों से कभी शिक्षा नहीं मिलती। लूट के पैसों से आप क्षणिक आनंद ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके दिल और दिमाग में यह बात जाएगी तो आपको पछतावा होगा, क्यों मैं यह क्या कर दिया। और किसी दिन आपकी कलम फंसेगी तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मेरा यही अंतिम में कहना है कि आप लोग मजदूरों का शोषण करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको तो उनके घरों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए, देखने के बाद विचार करना चाहिए। कुर्सी अस्थायी नहीं होती है, आज आप हैं कल कोई दूसरा आकर बैठेगा, लेकिन मालिक यह है। लोकतंत्र का असली मालिक कोई है तो इस देश का 2 आदमी, एक किसान और एक मजदूर। बड़े बड़े मजदूर आंदोलन हुए हैं इस देश में और उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज धीरे धीरे ही मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे मजदूर एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे हमारी महिला मजदूर भी एक्टिव हो गई हैं कि बराबर कार्यपालक पदाधिकारी से, चेयरमैन से, उप चेयरमैन से अपने हक और अधिकार की बात करती हैं, बराबर राय मशवरा लेती हैं। बहुत सारे मांग पत्र पड़े हुए हैं नगर परिषद में।
सारा देश, अभी नया पार्लियामेंट बना ना, किनका योगदान है? मजदूरों का योगदान है कि नया पार्लियामेंट में जितने भी मजदूर लगे थे सबका पसीना वहाँ गिरा है, कई लाख बूंद गिरे हैं, कई करोड़ बूंद गिरे हैं, तब जाकर वो पार्लियामेंट आज बना है। तो हमारे भारत से जीते हुए तमाम जनप्रतिनिधि उस पार्लियामेंट में बैठकर इस देश के लिए कानून और योजना बनाएंगे, लेकिन उस दीवार को जोड़ने का काम जिसने किया, जिसकी पसीना बहा, वह पार्लियामेंट को असली श्रृंगार करने का दायित्व किसी को जाता है तो मजदूर को जाता है। आज मजदूरों ने तो पार्लियामेंट बना दिया है जिसमें हमारे और आपके द्वारा चुने गए हुए जनप्रतिनिधि बैठकर इस देश की कार्य योजना बनाते हैं, लेकिन कोई पार्लियामेंट में बैठकर उस मजदूर का नाम नहीं रखता। बोले आज जिस मकान में हम बैठे हैं ये कौन बनाया है? ये भी मजदूर ही बनाया है, लेकिन नहीं, कोई मजदूरों का नाम नहीं लेता है इस देश में। 1 मई को बड़ा बड़ा सब भाषण देगा, बहुत बड़े बड़े भाषण होंगे मजदूर दिवस के दिन पर, लेकिन सुबह सुर्खियों में रहता है मजदूर दिवस और शाम को वहीं रद्दी के ढेर हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बक्सर के कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, रोहित यादव, निक्कू ओझा, गणेश कुमार शर्मा, जयप्रकाश चौबे, संजय चौबे एवं रेडरी सचिव वीरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है बक्सर को लेकर कोई समस्या या समाधान तो आप हमसे साझा कर सकते हैं।